शिफ्ट होती है और हम डोरीमोन के टेलीप्रिंटर को देखने के लिए डोरीमोन के साथ आए होते हैं। जिसके बाद डोरीमोन अपने सबमरीन को समुद्र के और ई में ले जा रहा होता है। तभी नोबिता को वही डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। यह देखकर नोबिता डोरीमोन से कहता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही डोरीमोन अपने सबमरीन को आगे बढ़ाने लगता है तो उसे पता चलता है उसका सबमरीन काम नहीं कर रहा है और अचानक से ही उनका सबमरीन अपने आप ही उस डूबे हुए शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डोरीमोन अपने सबमरीन के टेलीप्रिंटर जियान और सुनियो स्विमिंग करने लगते हैं और वहीं पर नोबिता, जो कि स्विमिंग नहीं कर सकता है, वो रेत में खेलने लगता है। लेकिन रेत में खेलते हुए नोबिता को कुछ अंडे मिल जाते हैं। सब कोई उन अंडों को देखने के लिए आ जाते हैं। उन अंडों को देखकर जियान कहता है इन्हें खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यह देखकर नोबिता उन सभी अंडों को उठा लेता है और जियान से कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं खाने दूंगा। और नोबिता वापस से उन अंडों को रेत में दबाने लगता है। नोबिता को यह सब करता हुआ दूर से एक अजीब सा क्रिएचर देख रहा था। वो क्रिएचर देखने में एक छोटे बच्चे जैसा था। नोबिता की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे हाई करता है। लेकिन जैसे ही वो सब उस क्रिएचर की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम किससे देखकर हाई कर रहे हो? जिस पर नोबिता उनसे कहता है वहां पर एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब नोबिता दोबारा वहां पर देखता है तो वो बच्चा नहीं था। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम दिन में भी सपने देखते हो। इसके बाद हम देखते हैं डोरीमन और उसके सभी दोस्त एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहे होते हैं और उनके घर के दीवार में उसी बच्चे का फोटो होता है जिसे नोबिता ने देखा था। उस फोटो को देखते ही नोबिता सबसे कहता है कि मैंने इसे आज ही देखा था। वो बूढ़ी औरत उन सबसे कहती है यह वही जीव है जो आज से कई साल पहले यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज भी माना जाता है कि वो यहीं पर भूत बनकर इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं तब वही क्रिएचर नोबिता के पास आकर उसे उठाता है। नोबिता जब अपने ग्लासेस पहनकर उसे देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि नोबिता को लगता है कि यह भूत, क्योंकि वो सिर्फ नोबिता को ही दिखाई दे रहा था। वो सब कोई नोबिता को डांटकर फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जियान, सुनियो और शिजुका समुद्र में खेलने लगते हैं। लेकिन नोबिता किनारे में बैठकर फिर से रेत से खेल रहा होता है। डोरीमोन उसे कहता है तुम्हें भी उन लोगों के साथ जाकर खेलना चाहिए। लेकिन नोबिता उसे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। डोरीमोन उसे कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेकर आता हूं। और यह बोलकर डोरीमोन ट्यूब लाने के लिए चला जाता है। नोबिता अब अकेला वहीं पर बैठा होता है। तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर नोबिता को हेलो करता है। नोबिता फिर से उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर नोबिता से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा। हंगा, मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूं। जियान सुनी शिजुका नोबिता को अकेले बात करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। नोबिता उस क्रिएचर से दोस्ती कर लेता है और इसका नाम मैं क्रियन रख रहा हूं। क्रियो नोबिता को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं डोरीमोन नोबिता के लिए ट्यूब लेकर आता है, लेकिन वहां पर नोबिता नहीं होता है। और तभी वहां पर जियान, सुनियो और शिजुका जाते हैं। डोरीमोन उनसे नोबिता के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहते हैं यदि आप इसका पूरा एपिसोड पूरा समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर है 10 लाइक और 10 कमेंट्स करें। मिलते हैं इसके पूरे एक्सप्लेन के साथ।